16 जून को जिनेवा में दो महाशक्तियों के राष्ट्राध्यक्ष जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होने जा रही है। इस मुलाकात को लेकर वैश्विक समीकरण बदलने की संभावना थी, लेकिन संभावना अनुमान पर खरी उतरती। इससे ठीक पहले रूस ने कुछ ऐसा किया जिससे कोल्ड वॉर की आग और ज्यादा भड़क गई है। हालांकि इस मुलाकात से पहले अमेरिका ने अपना टारगेट फिक्स कर लिया है। कौन है वो टारगेट और क्या किया पुतिन ने, इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियां अमेरिका और रूस, दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन का सामना जल्द होने वाला है। बतौर राष्ट्रपति बाइडेन पहली बार पुतिन से 16 जून को मिलेंगे। स्विट्जरलैंड में वो ऐतिहासिक पल हर कोई अपनी आंखों में कैद करने को बेकरार होगा, क्योंकि दो शक्तिशाली विरोधी देशों के शक्तिशाली नेताओं की इस मुलाकात का गवाह हर कोई बनना चाहेगा। इस मुलाकात की कल्पना से ही ग्लोबल विलेन चीन के खिलाफ वैश्विक रणनीति की एक किरण नजर आने लगी है। चीन के आक्रामक रुख के बीच विश्व का संतुलन बनाना आसान होता नजर आ रहा है, लेकिन क्या ये कल्पना साकार होगी? सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि दो महाशक्तियों की मुलाकात से ठीक पहले रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपनी ताकत का समंदर में प्रदर्शन कर दिया, जिससे दशकों से लगी कोल्ड वॉर की आग को हवा मिल गई है। दरअसल जिनेवा में होने वाली मुलाकात से ठीक पहले रूस ने प्रशांत महासागर में जबरदस्त नौसैनिक युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। और ये एक्सरसाइज सोवियत संघ के समय हुए शीत युद्ध के बाद पहली सबसे बड़ी एक्सरसाइज है, जिसमें न सिर्फ जंगी जहाज, सबमरीन, फाइटर जेट्स और दूसरे जहाज भी शामिल हुए, बल्कि नौसैनिक जहाजों से प्रशांत महासागर में दुश्मनों की पनडुब्बी का शिकार भी हुआ। इस अभ्यास का क्या होगा बाइडेन से होने वाली मुलाकात पर असर, इसे जानने से पहले देखिए क्यों इस युद्धाभ्यास ने बढ़ा दी है वॉर की गर्मी। रूस ने 20 जंगी जहाज को एक्सरसाइज में शामिल किया। पनडुब्बी तबाह करने वाले Tu-142M3 प्लेन भी लाए। MiG-31BM प्लेन और दूसरे जेट से भी अभ्यास किया गया। AK-630 नौसैनिक तोपों से फायरिंग का प्रदर्शन किया। और इसके अलावा ये पहली बार ही हुआ कि एक वीडियो जारी करके रूस ने जहाजों के बेड़े से पनडुब्बी तबाह करने का पूरा प्रोग्राम दिखा दिया। इसका असर ये हुआ कि रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति की मुलाकात को लेकर जो वॉर क्लोज का अनुमान लगाया जा रहा था, वो मुलाकात से पहले ही गलत साबित हो गया। यानी जिस वक्त में रूसी सेना को यूक्रेन सीमा पर भेजने की चर्चा है, अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप की चर्चा है और जासूसी से लेकर दूसरे मुद्दों पर तनाव है, उन मुद्दों पर चुप्पी नहीं साधी जाएगी। अमेरिका चीन के खिलाफ लड़ेगा और रूस उसका साथ देगा। इस आशंका की पुष्टि की दूसरी तस्वीर देखिए। बाइडेन के कार्यकाल में नाटो में कमजोर पड़ी अमेरिका की भूमिका को मजबूती देने बाइडेन नाटो के शिखर सम्मेलन में शामिल होने ब्रसेल्स पहुंचे और उन्होंने भी पुतिन से होने वाली मुलाकात से ठीक पहले रूस और चीन को लेकर अपना नजरिया सबके सामने रख दिया। उन्होंने नाटो के सेक्रेटरी जनरल के सामने खुले तौर पर माना कि चीन और रूस से निपटने के लिए नाटो देशों के सामने कई चुनौतियां हैं। यानी G7 के बाद नाटो सम्मेलन में भी बाइडेन के टारगेट पर चीन रहा। और क्या कहा बाइडेन ने, इसे देखिए। बाइडेन ने बदले दुनिया के समीकरणों पर राय रखी। रूस के रुख पर बाइडेन ने सबसे ज्यादा चिंता जताई। चीन को लेकर किसी भी समझौते से इनकार कर दिया। नाटो के अस्तित्व को भी अमेरिका के हित में ही बताया। यानी जो नाटो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान कमजोर पड़ गया था, उस नाटो देशों के नेटवर्क की नकेल बाइडेन फिर अपने हाथों से कसने उतर गए हैं। यानी जिनेवा में बाइडेन और पुतिन की मुलाकात तो होगी, लेकिन इस मुलाकात से हालात में कोई भी बदलाव नहीं होगा, बल्कि उकसावे की कार्रवाई कोल्ड वॉर की आग भड़का देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।